गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग आज शेयर करने वाले हैं, जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, वो टॉपिक है हमारा बेली फैट। बेली फैट के ऊपर मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग ये चीज़ें फेस करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आज के डेट में मतलब सर्च होती है गूगल पे, आप लोग को पता है वो क्या चीज़ है? वो है बेली फैट। और ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों होता है? क्योंकि ये सबका निकला हुआ होता है। मोस्टली लोगों का बेली फैट जो है वो निकला हुआ होता है, इस कारण से ये चीज़ें होती है। बट इसके पीछे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेली फैट के कारण होती है, जैसे कि पीसीओडी, डायबिटीज़, थायराइड, ये ऐसी कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बेली फैट होने के कारण आपकी बॉडी में ये चीज़ें आपका होता है। तो ये चीज़ें होने का कारण क्या है, आज हम लोग कारण जानेंगे, ये चीज़ें का होने का कारण क्या है। लेकिन आप देखे होंगे जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेली फैट के कारण जब ये चीज़ें होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए, डेंजरस, और इसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होती है वो है आपका विसरल फैट, यानी कि VFA, जिसे हम लोग इंटरनल फैट भी बोलते हैं। जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के आसपास जो फैट जमा होता है ना, उसे हम इंटरनल यानी कि विसरल फैट बोलते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह का फैट है, एक है हमारा सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि जो हमारे स्किन के अंदर होता है, एक्सटर्नल फैट आप उसे बोल सकते हैं, बाहरी फैट। और एक है हमारा विसरल फैट, यानी कि VFA, जो कि इंटरनल फैट है, जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। VFA जो हमारा विसरल फैट है वो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो आपके अंदर के ऑर्गन्स के पास जमा हुआ होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लीवर का साइज़ बड़ा हो गया। ऐसा ये क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है कि लीवर के अंदर कुछ ऐसा मशीन फिट कर दिया गया है या कुछ लीवर का वर्कआउट हो रहा है जो अपने आप लीवर का साइज़ बड़ा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। ये कारण क्यों है? क्योंकि लीवर के आसपास फैट जमा हो जाता है, जिस कारण से लीवर का साइज़ बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये बेली फैट का कारण होता है। जब आपकी बॉडी में बेली फैट एक हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सट्रीम लेवल पार कर जाता है, तो क्या होता है, जब बेली फैट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो अपने आप फट के बाहर तो नहीं आ सकता है। वो जाएगा कहाँ? वो आपके इंटरनल फैट, यानी कि अंदरूनी फैट के रूप में वो जमा होने लग जाता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो यही रीज़न है, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत लोगों को ये भी कि अचानक से डायबिटीज़ हो जाता है। पहले से कुछ नहीं होता है लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, या BP बढ़ रहा होता है, पता चलता है कि मुझे BP हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी रीज़न आपके बेली फैट होने के कारण ही होता है। क्योंकि जब हमारा विसरल फैट जब बढ़ जाता है ना, तो आपको किसी बीमारी का पहले से कोई वार्निंग नहीं दिया जाएगा, ये बताया नहीं जाता कि आपको ये बीमारी होने वाला है। अचानक से ये चीज़ें हो जाती है, डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, अचानक से आपको पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया या मुझे BP हो गया। आप ये सोचिए कि हमारे जैसे कि हमारे ऑर्गन्स, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसके अब नॉर्मली आप ये जानिए कि उसके ऊपर ना एक थिन लेयर होता है फैट का, जो कि प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन जब वो एक लेयर बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारी लेयर का रूप ले लेता है, बहुत सारा 5-6 लेयर आपको जमा हो जाता है, तो क्या होगा, वो प्रोटेक्शन की जगह वो टेंशन का रूप ले लेगा। होगा ना ऐसा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक जैकेट कवर कर दूँ, एक जैकेट, उसके ऊपर 3-4 कपड़े मैं और लपेट दूँ, तो क्या होगा, ये मेरा हाथ मूव कर पाएगा क्या? मैं इसे बाजू को मूव कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी, है ना, वो जाम हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा इंटरनल ऑर्गन का पार्ट है, हमारा लीवर है, या जो भी हमारे इंटरनली बॉडी ऑर्गन्स जो भी हैं, अगर आप उसके ऊपर बहुत सारी फैट का लेयर जमा होते जा रहा है, तो वो जो वर्क करने का वो खुद का कैपेसिटी लेवल जो है, तो वो खुद से नहीं कर पाएगा वर्क, है ना। जब उसके आसपास बहुत सारा फैट जमा हो जाएगा, तो जिस तरीके से उसे वर्क करना चाहिए आपकी बॉडी पार्ट्स को, वो नहीं कर पाएगा, वो अपने आप में जमा, मतलब एक बंध जाएगा एक तरह से, है ना। तो ये चीज़ें होती है, आपको इस तरीके से समझना है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कौन कौन से कारण हैं जो बेली फैट होने का ये चीज़ें आपको होता है। सबसे पहले आपको शुगर लेने की वजह से होता है, शुगर इंटेक करने की वजह से होता है। आप जो भी शुगर इंटेक कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मीठा नहीं खा रहे हैं, अगर कुछ मीठा नहीं खा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मीठा तो नहीं खा रहे तो शुगर नहीं जाएगा मेरी बॉडी में, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है, आप मीठा नहीं भी खा रहे हैं तो भी आपके अंदर शुगर जा रहा है। कैसे जा रहा है?
आप कुछ भी नमकीन खा रहे हैं, कोई भी नमकीन चीज़ें आप ले लीजिए, आप कुछ भी नमकीन खाना ही खा रहे हैं तो भी आपके अंदर शुगर जा रहा है। आपको पता नहीं है वो किस किस तरीके से आपके अंदर जा सकता है, लेकिन वो जाता है, क्योंकि कुछ भी नमकीन चीज़ें भी आप खाते हैं ना, आफ्टर ऑल वो लास्ट में आपको शुगर में ही कन्वर्ट होता है, आपको वो शुगर में ही कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में जाता है। इस कारण से आपको वो पता नहीं होता है। जैसे कि आप दूसरा कारण आपका है रिफाइंड कार्ब्स, यानी कि रिफाइंड कार्ब्स मतलब जो भी हम लोग अभी किसी से भी पूछूं नॉर्मली कि आप लोग खाना खाते हैं सुबह दो जो ब्रेकफास्ट, दोपहर का और लंच, रात का डिनर, जो भी आप लोग खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं नॉर्मली? अगर मैं किसी से पूछूं तो क्या बोलेंगे वो लोग? रोटी, सब्जी, चावल, यही खाएंगे ना। मोस्टली लोग यही खाते हैं, यही बोलेंगे। तो आप ये समझिए, अगर आप डेली इन चीज़ों को खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, चावल जो भी है डेली आपके अंदर जा रहा है, तो एक तरह से वो आपके अंदर शुगर ही जा रहा है, आपके अंदर वो शुगर का फॉर्म ही ले रहा है, शुगर ही जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली किसी को भी अगर हम लोग ये बोले, होल ग्रेन्स की बात अगर मैं करती हूँ, होल ग्रेन्स मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि चना हो गया, मकई हो गया, जावरा हो गया, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके जब आप खाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करती है। लेकिन वो एफर्ट बहुत ज़्यादा कोई नहीं लगाता है, आज की डेट में कोई उतना एफर्ट नहीं लगाएगा वो मिक्स होल ग्रेन ला कर उसको पीस कर उतनी मिक्स करके रोटियाँ बनाना। सबके घर में प्लेन आटा ही आता है ना, सबके घर में नॉर्मली प्लेन आटा आता है, नॉर्मली हम लोग प्लेन आटा की रोटी खाते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे आपको चीनी की बात करें तो फ्रेश चीनी, जो वाइट चीनी आती है वो भी आपको रिफाइंड किया हुआ रहता है, वही हम लोग खाते हैं, जबकि अल्टरनेट चीनी भी आती है लेकिन हम लोग वो नहीं खाते हैं। दूसरा, आप अगर उसका आपको चीनी का, हाँ, राइस की बात करें हम लोग तो वाइट राइस ही हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिफाइंड की हुई रहती है, मार्केट में जो भी ये चीज़ें आती हैं ना वो सारी रिफाइंड की हुई रहती है, और हम लोग एक तरह से रिफाइंड कार्ब्स ले रहे होते हैं जिससे आपको शुगर बनता है आपकी बॉडी में। और जब शुगर बनता है तो आपको ये चीज़ें आपको फैट में कन्वर्ट लेती है, और जब बेली फैट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली इंडिया में, स्पेशली इंडिया की बात करें, जब आपका बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है ना तो वो आपके पेट के ऊपर ही दिखता है, वो फैट आपको पेट के ऊपर ही दिखता है। तो ये कारण है जो आपको रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप कोशिश करें रिफाइंड चीज़ें ना खाकर आप नेचुरल चीज़ें जिसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, चॉइस करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तीसरा कारण है हमारा रीहीटिंग। रीहीटिंग के बारे में मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, बार बार खाना गर्म करके जो हम लोग खाते हैं वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप खाना को 2-3 घंटे पहले बना के रख दे रहे हैं और उसे बार बार गर्म करके जिस समय खाना है फिर से गर्म कर रहे हैं, फिर से गर्म करके खा रहे हैं, तो एक तो ऐसे ही आपके जो खाना में न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो ख़त्म हो जाता है। जब आप उसे गर्म करते हैं ना वो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब उस खाने को आप गर्म करके फिर से खाते हैं ना तो आपके अंदर फैट जमा होता है, आपके अंदर फैट जमा होता है जो कि बेली फैट के रूप में लेता है। तो वो खाना एक तरह से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप खाना बना रहे हैं, आपके घर में कुक है, जो भी है, आपको जिस समय खाना खाना हो उस समय आप उस खाने को कुक करें, बनाएं। पहले खाना, यानी टाइम बचाने के कारण आप उसके 2-3 घंटे पहले खाना बना के रख देंगे, फिर से गर्म करके खाएंगे, तो ये करके आपको खुद का नुकसान है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे आपकी लाइफ में पता चलेगा इसका क्या नुकसान आपको कर सकता है। दूसरा, आप क्या करेंगे, आप जैसे कि चिप्स हो गया, आपको बिस्किट हो गया, नमकीन चीज़ें जो भी है, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें, यानी कि इन सारी चीज़ों को आप ना खाएं। इन सब चीज़ों से भी आपका बेली फैट होता है, तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। दूसरा है हमारा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट की तरफ हम लोग चलते हैं। ट्रांस फैट क्या होता है और ये कहाँ मिलता है? ये नॉर्मली घर में नहीं मिलता है, ये आपको बाहर ही मिलेगा। बाहर कहाँ से मिलता है? पैक्ड फूड से। पैकिंग किया हुआ जो फूड होता है ना, जो पैक किया हुआ खाना मिलता है, देखा आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, जैसे मैगी हो गया, कुरकुरे हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बाज़ार में जो पैक हुई मिलती है। उसके ऊपर आपने देखा होगा आपने कभी एक्सपायरी डेट पे फोकस किया है? एक्सपायरी डेट आपको उस पर कैसे रहता है? 3 मंथ्स रहता है ना, 6 मंथ्स, किसी का 3 महीने का एक्सपायरी डेट रहता है, किसी का 6 महीना रहता है, किसी का 9 महीना रहता है। इस तरीके से एक्सपायरी डेट उस पर लिखे हुए रहते हैं। उस तरह का खाना में होता क्या है ना कि जब वो पैक्ड फूड बन रहा होता है ना, जिस समय पैकिंग हो रही होती है, उस समय उसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ाने के लिए उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमारी लाइफ को घटाई जाती है। जब उस तरह के पैक खाना को, जो उसकी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स एक्सपायरी रहती है, उस तरह के खाना को जब हम लोग खाते हैं तो हमारी लाइफ घटती है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में फैट आता है। तो फोकस करें कि उस तरह के खाना से दूर रहें, पैक्ड फूड ना खाएं। से लेवल करके आप उसे, यानी कि जब भी आप उस चीज़ को खाने वाले होते हैं तो उस चीज़ को आप चेकआउट करें कि आपका वो लेवल सही है या नहीं। उसकी जो भी आपकी सेल्फ लाइफ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी जो बोलते हैं आप,
उस चीज़ों को आपको फोकस करना है, और पैक्ड फूड को इग्नोर करें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और दूसरा हम लोग ये भी है ना कि रेस्टोरेंट का खाना जब खाते हैं, रेस्टोरेंट खाना आपने देखा है कि क्या रेस्टोरेंट में आपको घर के जैसे शुद्ध घी में खाना बना कर देता है क्या? घर में जैसे हम लोग इतने अच्छे तरीके से शुद्ध घी और एक फ्रेश ऑयल जो भी है उससे खाना बनाते हैं, वैसा खाना आपको रेस्टोरेंट में देता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो टेस्टी स्वाद आता है ना वहाँ से रेस्टोरेंट के खाने से, वो पता है कहाँ से आता है? वो रीयूज़ करके ऑयल को वो लोग बनाते हैं, यानी कि एक बार जो डिश बनाते हैं उसको तेल जो बचता है फिर से वापस से उसी तेल को यूज़ करके दूसरा बनाते हैं, और इस तरीके से वो तेल को बार बार रीयूज़ करके डिश बनाते हैं, वहीं से स्वाद आता है। तो आप सोच सकते हैं जो लोग शौक से रेस्टोरेंट से खाना मंगा कर खाते हैं, होटल से, जोमेटो से, स्विगी से बार बार जो खाना खाते हैं मंगा कर होटल से, तो आप डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में क्या जा रहा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। अगर आप उस तरह का खाना को डेली अपनी हैबिट में ला चुके हैं, डेली आप रेस्टोरेंट से मंगा कर खाना खा रहे हैं, तो किस तरह का खाना और क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी में जा रही है आप खुद सोच सकते हैं। जो एक ऑयल जो कि रीयूज़ करके वापस से बनाया जा रहा है, बार बार उसी ऑयल से आपको, उसी तेल से आपको खाना बन रहा है, जो भी डिश है आपको स्वाद मिल रहा है लेकिन उसकी बेनिफिट्स कुछ नहीं मिल रही, वो आपको नुकसान दे रहा है। दूसरा हमारा है पॉइंट लैक ऑफ मूवमेंट। लैक ऑफ मूवमेंट यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, ये भी कारण है आपके बेली फैट होने का। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने का, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो आपकी बॉडी के पास भी टाइम नहीं है कि आप सुंदर दिखे। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक्सरसाइज करिए, तो आपकी बॉडी के पास भी टाइम नहीं है कि आप सुंदर दिखे। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है फिट रहने के लिए भी, और हर एक चीज़ के लिए। अगर आप अपनी फिटनेस चाहते हैं, आप बेली फैट ना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है स्लीपिंग। नींद पूरी होनी चाहिए। नींद बहुत ज़रूरी है पूरी होना। अगर आप 4-5 घंटे मात्र सो रहे हैं और 2-2 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका फ़ैट घटेगा, तो ऐसा नहीं है, आपका फ़ैट बढ़ेगा, उल्टा घटेगा नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है, मैं बता रही हूँ। जब आप सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में कैलोरी बर्न पता है कब होता है? जब कैलोरी बर्न कहें या फिर मसल रिलैक्सेशन कहें, मसल आपका रिलैक्स सबसे ज़्यादा कब करता है, कैलोरी कब बर्न होता है? जिस समय आप सो रहे होते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा आपका कैलोरी बर्न बॉडी का और आपका मसल रिलैक्सेशन उसी टाइम होता है। तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलोरी बर्न सही तरीके से हो। और जो भी वर्कआउट आपने किया है, अगर आप उसकी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, आपकी मसल्स को रिलैक्स करवाना चाहते हैं, आपको 5 से 6 घंटा जो नॉर्मली रेंज है सोने का, आपको उसको नींद को कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाकर अगर आप फिजिकल एक्टिविटी 2-2 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको फ़ायदेमंद देगी, वरना नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेली फैट के ऊपर। अगर आप इन सब चीज़ों को, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप फोकस करते हैं और अवॉइड करते हैं फॉर सारी चीज़ों को जिससे आपका बेली फैट बढ़ता है, तो आप कुछ हद तक, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आप बेली फैट को कंट्रोल कर सकते हैं।